तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अगर आप सब लोग एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम बनाना सीख रहे हो और आगे जाके इन फ्यूचर में एल्गो ट्रेडर बनोगे, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है, जो है रेगुलेटरी लैंडस्केप फॉर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। अगर आपको इस मार्केट में एल्गो बनाने हैं और एल्गो बना के काम करना है, तो आपको यह समझना पड़ेगा जो आपका रेगुलेटर सेबी है, उसका रेगुलेटरी लैंडस्केप क्या है एल्गो ट्रेडर्स के लिए। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि एक रेगुलेटरी लैंडस्केप क्या है एल्गो ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रेगुलेटरी लैंडस्केप फॉर एल्गो ट्रेडर। इंट्रोडक्शन and governing principles. SEBI primary goal to establish a strong regulatory framework for algos in the stock market. Algo trading is defined as any order generated using automated execution logic. ठीक, तो ये है कि सेबी ने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को कैसे डिफाइन किया है। तो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का मतलब ये है कि एनी ऑर्डर जनरेटेड यूजिंग ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन लॉजिक। अगर कोई भी ऑर्डर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन लॉजिक के थ्रू जनरेट होता है, तो सेबी के क्राइटेरिया में वो एल्गो के अंदर आता है। ठीक, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और रेगुलेटरी लैंडस्केप का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका कोर ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, इंश्योर मार्केट इंटीग्रिटी, प्रिवेंट अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। इसका इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना इसका कोर लॉजिक है। कोर ऑब्जेक्टिव है इंश्योर मार्केट एंटिग्रिटी को इंश्योर करना और प्रिवेंट अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। द ट्रेंड राइज ऑफ एपीआई बेस्ड ट्रेडिंग हैज लेड टू स्ट्रिक्टर ओवरसाइट, focusing on transparency, risk control, and the use of regulated strategies. तो अ, इस पूरी पीपीटी में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग चल रही है उसमें रेगुलेशन किस किस तरीके की है और क्या क्या चीज रेगुलेट की जाती है। सेबी का एक्चुअल कोर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर केवल इतना है कि जो मार्केट में अनरेगुलेटेड स्ट्रेटेजीज चल रही हैं, जैसे कि बिड आस्क पे कोई स्ट्रेटेजी चल रही है, या आपने अभी एक किस्सा जेन स्ट्रीट वाला सुना हो, तो ये जेन स्ट्रीट के जो एचएफटी एल्गोस चल रहे हैं उनको रेगुलेट करना सेबी का मेन पर्पज है। तो सेबी ने अपने इस पेपर में, मैं आपके साथ एक्चुअल में पेपर शेयर कर दूंगा, इसके अभी तक मेरे मोटा मोटी 2 सर्कुलर्स हैं। तो दोनों सर्कुलर्स का डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप वो दोनों सर्कुलर्स अगर एक बार पढ़ लोगे, तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि मेरे को जो मार्केट में काम करना है उसमें क्या कैसे कैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एल्गो के अंदर आते हैं। तो एल्गोस को बेसिकली टू ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। SEBI classify in two main categories. Number one, white box algo. Number two, black box algo. The user can see and understand the logic or strategy used by the algo. तो उसको बोलते हैं व्हाइट बॉक्स एल्गो। और ट्रांसपेरेंसी लॉजिक इज विजिबल। ठीक, तो चलो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। तो बेसिकली मार्केट में दो ब्रॉड कैटेगरी में एल्गो को डिफाइन किया गया है, एक है ब्लैक बॉक्स एल्गो और एक है व्हाइट बॉक्स एल्गो। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गोज। एल्गोज के दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, उसमें पहला क्लासिफिकेशन है व्हाइट बॉक्स एल्गो और दूसरा क्लासिफिकेशन है ब्लैक बॉक्स एल्गो। तो व्हाइट बॉक्स एल्गो क्या है? द यूजर कैन सी एंड अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ द एल्गो। और ब्लैक बॉक्स एल्गो क्या है कि यूजर कैन नॉट मॉडिफाई एंड सी द लॉजिक ऑफ एल्गो। ठीक, तो इसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन अपना ये है द यूजर कैन सी एंड अंडरस्टैंड the logic
ऑफ एल्गो, और इसमें अपना यूजर कैन नॉट सी और मॉडिफाई द लॉजिक ऑफ एल्गो। ठीक, तो व्हाइट बॉक्स एल्गो में यूजर को उसका लॉजिक समझ में आता है और वो उसको मॉडिफाई कर सकता है, बट ब्लैक बॉक्स एल्गो में यूजर को उसका ना तो लॉजिक समझ में आता है ना वो उसको मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि व्हाइट बॉक्स एल्गो वो एल्गो है जो आप बनाते हो, और ब्लैक बॉक्स एल्गो कौन सा एल्गो है, कोई कि उसके रूल्स और उसका लॉजिक हिडन रखा जाता है आपसे, और वो किसी प्रोप्राइटर का होता है। तो अब हम समझते हैं इसमें सेकंड टॉपिक की रिटेल यूज इसका कैसे कर सकते हैं। तो जो अपने व्हाइट बॉक्स एल्गो होते हैं ना, जिनको आप समझ सकते हो और खुद बना सकते हो, उनको हम ब्रोकर एपीआई के थ्रू यूज कर लेते हैं। ब्रोकर एपीआई, ठीक है। और जो ब्लैक बॉक्स एल्गो होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, जो आपको दूसरे के थ्रू बेचे जाते हैं, वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे यूज किए जाते हैं। जैसे काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आपको एल्गोस प्रोवाइड कराते हैं, तो वो सब ब्लैक बॉक्स कैटेगरी में आ जाते हैं। और रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस का रिक्वायरमेंट, आपको ये जो अपने व्हाइट बॉक्स एल्गो हैं इनके लिए लाइसेंस नॉट रिक्वायर्ड। ठीक, और जो अपने ब्लैक बॉक्स एल्गो हैं इनके लिए मैंडेटरी है। अगर आपको ब्लैक बॉक्स एल्गो बनाने हैं जो आप किसी को बेच सको, तो उसके लिए आपको रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस लेना जरूरी है सेबी से। अब अपना सेकंड डिफरेंस आता है डॉक्यूमेंटेशन का। तो जो अपना व्हाइट बॉक्स एल्गो है उसके लिए जो अपने डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है वो बहुत लाइटर है, तो लाइटर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है अपने को व्हाइट बॉक्स एल्गो में। जबकि ब्लैक बॉक्स एल्गो में हम कौन सा लॉजिक यूज कर रहे हैं इसका एक पेपर बना के रखना बहुत मैंडेट है, और वो पेपर अपने को सेबी को सबमिट भी करना पड़ेगा। रिसर्च एनालिस्ट का जब हम उसके साथ लाइसेंस लेंगे तो कंप्लायंसेस में हमको वो पेपर उसके साथ सबमिट करना पड़ेगा। जो ट्रेडट्रॉन जैसी वेबसाइट होती है, ट्रेडट्रॉन और एल्गोजी करके जो वेबसाइट होती है, उन वेबसाइट्स पे जो एल्गो मिलते हैं वो ब्लैक बॉक्स एल्गो है, क्योंकि उन एल्गो का आपको रूल्स नहीं पता कि वो एल्गो क्या यूज कर रहे हैं। तो उन एल्गोस के अगर आपको वैसी ही वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आपको एक रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस लेना पड़ेगा, उनके पेपर को मैंडेट करना पड़ेगा, और आपने क्या यूजर को लॉजिक बेचा है वो आपको लिख के रखना पड़ेगा। मेंटेन डिटेल लॉजिक एक्सचेंज का अप्रूवल। व्हाइट बॉक्स एल्गो में एक्सचेंज का अप्रूवल नॉट एप्लीकेबल, नॉट रिक्वायर्ड। जबकि जो अपना ब्लैक बॉक्स एल्गो है उसके लिए ये मैंडेटरी है कि ये रखना ही रखना है। मार्केटिंग क्या है, मस्ट बी फेयर। और जो अपना ब्लैक बॉक्स एल्गो है उसमें क्या है कि आप मिसलीडिंग मार्केटिंग नहीं कर सकते। मार्केटिंग कैन नॉट मेक मिसलीडिंग परफॉर्मेंस क्लेम।
not make misleading performance claim. तो ये था अपना डिफरेंस व्हाइट बॉक्स एल्गो और ब्लैक बॉक्स एल्गो में। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अपन एक बार इसको चल के देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो बेसिकली ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि फीचर क्या क्या है। रिटेल यूज, व्हाइट बॉक्स में रिटेल का यूज थ्रू ब्रोकर एपीआई अलाउड है। ब्लैक बॉक्स में कमर्शियल और सब्सक्रिप्शन मॉडल पे होता है। इसमें रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस नॉट रिक्वायर्ड होता है। इसमें रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पर लाइटर रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंटेशन की। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन